Good morning everyone. Students, today we will revise a very interesting topic of our geography, that is chapter number 10, life in the desert. Okay, as you know, we have completed the social science syllabus, so and we are doing the revision for our final exams. Okay, so here you can see the revision of chapter number 10, life in the desert. यहाँ पर देखिए बच्चों, एक्सरसाइज क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स फाउंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में दो तरह के कौन से डेजर्ट मिलते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं डेजर्ट की बात करूं तो वो वाला एरिया डेजर्ट नहीं माना जाता जहां पर सैंड हो, जहां पर रेत मिले, बल्कि वो वाला एरिया जो डेजर्ट माना जाता है जहां पर आपकी रेनफॉल जो है वो कम होती है, जहां पर पानी की स्कार्सिटी होती है। ठीक है, जहाँ पर आपकी रेनफॉल कम मानी जाती है वर्ल्ड में, वहाँ पर आपको उस एरिया को डेजर्ट एरिया माना जाता है। एंड फॉर दैट वन वी हैव टू टाइप ऑफ डेजर्ट दैट इज़ फाउंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में दो तरह के डेजर्ट मिलते हैं बच्चों। पहले हैं आपके कोल्ड डेजर्ट और दूसरे हैं आपके हॉट डेजर्ट। सो वी कैन से वी हैव टू टाइप ऑफ डेजर्ट। दो तरह के डेजर्ट हैं बच्चों, एक हैं आपके कोल्ड डेजर्ट और एक हैं आपके हॉट डेजर्ट। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट। ये दो जो हैं आपके डेजर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट है, इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द सहारा डेजर्ट लोकेटेड। कि जो आपका सहारा डेजर्ट है, जो सहारा रेगिस्तान है, वो वर्ल्ड में कहाँ पर जो है लोकेट करता है, कौन सी जगह पर जो है वो सिचुएटेड है। सो हेयर यू कैन सी द आंसर, सहारा डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। जो सहारा डेजर्ट है वो आपका कहाँ पर लोकेटेड है, अफ्रीका में जो है वो लोकेटेड है। अफ्रीका में सहारा डेजर्ट पाया जाता है जहाँ पर आप देखोगे बारिश कम होती है। और जो ये सहारा डेजर्ट है ना बेटा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि कौन से टाइप का डेजर्ट है, देन योर आंसर विल बी इट इज़ अ हॉट डेजर्ट। ठीक है, इसको हम हॉट डेजर्ट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द लद्दाख डेजर्ट। वो कहते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि जो लद्दाख का डेजर्ट है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन बताओ कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है। ठीक है, कैसी जो है वहाँ की जलवायु है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। लद्दाख में बहुत ज़्यादा जो है ठंड होती है, एक्सट्रीमली कोल्ड है। वहाँ पर जो आपका टेम्परेचर होता है ना बेटा, वो हमेशा ही आपका कम होता है। मीन्स कई एरिया में तो ऐसा है कि जहाँ पर रेनफॉल भी होती है। ठीक है, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ जहाँ लद्दाख की, वहाँ पर आप टेम्परेचर देखोगे तो दैट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, और टेम्परेचर हमेशा वहाँ पर कम मिलता है। एंड ड्राई ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। और देखो ये हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से, ये बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से क्या है बच्चों कि ये बहुत ड्राई है। ठीक है, यहाँ पर सूखा सूखा रहता है हमेशा। दिस एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हवाएं होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो है थिन होती हैं इस एल्टीट्यूड पर आकर, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, और जिसकी वजह से जो सन है इंटेंसली जो है हीट जो है सन की यहाँ पर फील कई बार की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि लद्दाख वो वाला एरिया है जहाँ पर बहुत ठंड देखने को मिलती है, और इस वाले एरिया हाई एल्टीट्यूड के होने के कारण, काफ़ी ऊंचाई पर होने के कारण जो है यहाँ पर जो है आपकी रेनफॉल भी नहीं होती, बारिश भी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। वो कहता है जो लद्दाख का एरिया है वहाँ पर टूरिस्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टूरिस्ट वहाँ पर ज़्यादातर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो आपके सीन्स हैं, ठीक है, पहाड़े हैं, नदियाँ हैं, ठीक है, सॉरी पहाड़ हैं, और उसके साथ साथ जो आपके वहाँ पर थोड़ी सी वेजिटेशन जो देखने को मिलती है वो, तो जो नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक जो सुंदरता है वहाँ पर, उसकी ओर जो है वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। द गोम पास इज़ द पासिंग एरिया, ठीक है, जिसको आप हिंदी में दर्रा बोलते हैं, कि दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना, गोम पास, वो जो है वहाँ पर काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसको देखने के लिए दूर से टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। ट्रैक्स टू सी द मैडोन्स एंड ग्लेशियर्स, वहाँ पर जो लोग हैं वो देखने आते हैं जो मैदान हैं
और जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, बर्फ़ जो जम जाती है वहाँ पर, नदियाँ जो जम जाती हैं, उन ग्लेशियर्स को देखने दूर दूर से टूरिस्ट जो हैं वहाँ पर आते हैं। विटनेसिंग सेरेमनीज़ एंड फेस्टिवल्स मेनली अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू लद्दाख। इसके अलावा वहाँ पर जितनी भी सेरेमनीज़ होती हैं उनको इन्जॉय करने के लिए लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं, और इसके साथ साथ जितने भी आप देखोगे वहाँ पर फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, लद्दाख में, उन फेस्टिवल्स को भी इन्जॉय करने के लिए लोग जो है वहाँ पर आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लद्दाख में नेचुरल ब्यूटी को, गोमपास को, मैडोन्स को और ग्लेशियर्स को, और इसके अलावा बच्चों वहाँ के फेस्टिवल्स को, वहाँ की सेरेमनीज़ को एंजॉय करने के लिए जो है वहाँ पर टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर। वो कहते हैं जो सहारा डेजर्ट के लोग हैं ना, वो किस तरह के जो हैं कपड़े पहनते हैं। सहारा डेजर्ट जैसे वहाँ पर आपका रेगिस्तान का एरिया है, ठीक है, डेजर्ट एरिया है, तो वो कहते हैं वहाँ पर लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। द पीपल ऑफ द सहारा डेजर्ट वियर हैवी रॉब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। अब यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो भारी भरकम जो है आपके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हैवी रॉब्स पहनते हैं, ठीक है, जिससे उनकी पूरी बॉडी जो है वो कवर हो जाती है। इसके दो फ़ायदे हैं बच्चों, एक तो वो स्क्रॉचिंग हीट से बच जाते हैं, बड़ी जो तेज़ धूप वहाँ पर पड़ती है उससे बच जाते हैं। दूसरा जो डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, धूल भरी आंधियाँ चलती हैं ना, उससे जो है हॉट विंड से जो है वो बच जाते हैं। इसी वजह से वो वहाँ के जो लोग हैं एक स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं जिनको हैवी रॉब्स बोला जाता है, जिससे उनकी पूरी बॉडी जो है कवर हो जाती है।